अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस लेक्चर में हम अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड को एक्सेस करेंगे और उसमें जो है तो सेटिंग्स के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो आखिरी लेक्चर में हमने अपना जो है तो वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया था। तो ये याद रखें कि आपके पास चंद एक चीज़ें होंगी एक्सेस करने के लिए। एक था सी पैनल जो आपको होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसके हवाले से हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कशन भी की थी। और दूसरा है वर्डप्रेस डैशबोर्ड। तो ज़्यादातर काम जो आपका होगा वो डैशबोर्ड से ही होगा। तो वर्डप्रेस डैशबोर्ड को एक्सेस करने का बड़ा आसान सा तरीका है। या तो आप सी पैनल से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट शॉर्टकट उसका ये है कि आप अपने वेबसाइट का डोमेन लिखें और डोमेन के आगे आपने लिखना है /wp-login.php। जब आप अपने डोमेन के आगे ये लिख के इंटर करेंगे तो आपके पास आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड का लॉगिन आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे अब आपने लॉगिन करना है। लॉगिन क्या करना है, जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे थे अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड की, तो उस टाइम पे आपने जौन सा यूज़र नेम और पासवर्ड रखा था वही आपने यहाँ पर भी लिखना है, जो कि मेरे केस में एडमिन था। और पासवर्ड जो है तो मैं आपको नहीं बताऊँगा। तो उसके बाद पासवर्ड लिखने के बाद आपने लॉगिन कर लेना है। तो ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। ठीक है, हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू वर्डप्रेस। तो बेसिकली आपने अपने वेबसाइट की सारी हैंडलिंग, सारा कुछ आपने इस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के थ्रू करना है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड में ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपके वेबसाइट के रिलेटेड। ठीक है, मतलब मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि यहाँ पे पोस्ट्स हैं। ठीक है, सारे पोस्ट देख सकते हैं, आप नया पोस्ट कर सकते हैं। सही है, कैटेगरीज वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। मीडिया आपका वेबसाइट में जो जो है, पिक्चर्स, इमेजेस या वीडियोस जो भी है। पेजेस, ठीक है, क्योंकि हमारी वेबसाइट का मतलब ही कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पेजेस है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात आपके पेजेस होंगे। होम पेज होगा, आगे ब्लॉग का पेज होगा, आपकी जिस चीज़ का भी पेज होता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, बाकी तो वैसे आपको मालूम होगा भी इतना, बट स्टिल जो बिल्कुल बिगनर्स हैं ताकि उनको मालूमात हो कि ये जो सारा है हमारा इस टाइम ये पेज है। बेसिकली वेबसाइट एक पेज है, इसको हमने होम पेज का नाम दिया हुआ है। इस तरह अगर हम जाते हैं, लेट्स सपोज हम जाते हैं सर्विसेज में, ये भी एक पेज है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे पेजेस आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये जितने भी पेजेस में मैंने इस टाइम ऐड किए हुए हैं, ये भी मैंने एक पेज इसमें ऐड किया हुआ है। तो ये मैंने सारा इधर से ही पेज ऐड किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा आप कमेंट्स की मैनेजमेंट कर सकते हैं। और अपीयरेंस में हमारा काम होगा ज़्यादातर शुरू में, क्योंकि यहाँ से हमने थीम को देखना है और कस्टमाइजेशन, विजेट्स, मेन्यू। ठीक है, ये सारा हमने देखना है। प्लगइन्स में हमारा काम होगा, तो इन दोनों के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इस तरह यूज़र्स आपके वेबसाइट के कौन कौन है, किस किस को आपने ऐड करना है। ठीक है, यूज़र्स कौन है, उसका एडमिन कौन है, सब्सक्राइबर कौन है। ठीक है, और टूल्स वगैरह है कुछ इसमें आप करना चाहें जो भी, और सेटिंग्स इसके बाद आता है। और आखिरी तो कोलैप्स मेन्यू, किसको हमने कोलैप्स करना है या नहीं। तो सेटिंग्स में हम आज डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब भी आप वर्डप्रेस का वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, डैशबोर्ड में आने के बाद सबसे पहला काम आपने करना है सेटिंग्स का। तो सेटिंग्स में सबसे पहले आता है टाइटल। टाइटल हमारे वेबसाइट का क्या है, हम जाते हैं अपनी वेबसाइट में। ठीक है, जो ये वो वेबसाइट है जो हमारी अभी इंस्टॉल हुई हुई है। यहाँ पे टाइटल है माय ब्लॉग का, माय वर्डप्रेस ब्लॉग। ठीक है, इसका टाइटल है। तो इसका टाइटल हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं विल्सल। ठीक है, जो भी आपका वेबसाइट का नाम होगा वो। और टैगलाइन लिख लेते हैं लेट्स लर्न, कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एड्रेस आपके वेबसाइट का वही रहेगा। आपका ईमेल क्या है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं एडमिन का ईमेल, नहीं तो यही रहने दे। ठीक है, और कोई नया कोई भी इसमें रजिस्टर कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो वो कौन होगा, सब्सक्राइबर होगा, कंट्रीब्यूटर होगा, कौन होगा। लैंग्वेज क्या है आपकी वेबसाइट में, हमारी इंग्लिश है, जाहिर सी बात है, हम अंग्रेज़ बने हुए सारे, उर्दू तो रखने से रहे। एनी हाउ, टाइम जोन आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा टाइम जोन यहाँ पर क्या आएगा, टाइम जोन हमारा पाकिस्तान हम इसमें लिख लेते हैं, बल्कि ढूंढ लेते हैं। ये रहा,
कराची। ठीक है, हमारा कराची का टाइम जोन आ गया। डेट फॉर्मेट कैसे होगा, अगस्त 8 लिखा हो या ऐसे लिखो, आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आपका वीक कब स्टार्ट होता है, मंडे को ही होता है, जाहिर सी बात है हमारा, लेकिन अगर आपका फ़र्ज़ करें मंडे को नहीं होता, आप इसमें चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद हम सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। जब हम ये चेंजेस सेव करेंगे, ठीक है, ये हमारी सेटिंग सेव होगी है, और हम अपने इस वेबसाइट को रिफ़्रेश करेंगे तो जो हमारा साइट का टाइटल है वो भी चेंज हो गया है, और साथ में जो डिस्क्रिप्शन है वो भी चेंज हो गया है। अगली चीज़ हमारे पास सेटिंग में आती है राइटिंग की। ठीक है, तो राइटिंग बेसिकली पोस्ट से रिलेटेड है। आप जो पोस्ट लिखते हैं, कोई भी पोस्ट आप बनाते हैं, ठीक है, चले जाते हैं इसमें भी। ठीक है, तो आप उसमें कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करना चाहते हैं कि जब आप पोस्ट बनाए तो वो कहाँ पे जाना चाहिए उसको। जैसे कि मैं आपको थोड़ी सी इसकी भी एग्जांपल दे देता हूँ अपने वेबसाइट में ही, चूँकि मैंने अभी इसमें कोई पोस्ट वगैरह बनाई नहीं है, बट एनी हाउ मैं आपको बता देता हूँ। ये शॉप में चले जाते हैं। ठीक है, ये स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है मेरी वेबसाइट। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैटेगरी है अनकैटेगराइज, जो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी के अनकैटेगराइज। ये जब मैं सेटिंग करूँगा तो इसकी मैं अगर कैटेगरी इसमें मैंने और ऐड की हुई हो कि ये शॉप है, ये प्रोडक्ट है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप कर सकते हैं कि जो मैं डिफ़ॉल्ट पोस्ट करूँगा, अगर मैंने उसकी कैटेगरी ना चेंज की, मैंने डायरेक्ट पब्लिश कर लिया, तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, तो ये आप फर्ज करें यहाँ पे अब आप पोस्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कैटेगरीज का ये ऑप्शन है, और यहाँ पे ये देखें कैटेगरी आपके पास इस टाइम एक ही है जो डिफ़ॉल्ट में आई हुई है, वो है अनकैटेगराइज। ठीक है, ये मैं चेक करूँ ना करूँ, डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सेट है तो इसी में ही जाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर और कैटेगरीज हुई, शॉप का हुआ, प्रोडक्ट्स को हुआ, जो भी हुआ, उसको मैं सेलेक्ट करूँ तो उसी कैटेगरी में ये जाएगा। ठीक है, उसके बाद है फॉर्मेट क्या है, स्टैंडर्ड ही है, कुछ चैट स्टाइल में हो, किस तरह आपका पोस्ट होना चाहिए, मेल सर्वर, इन चीज़ों को आप ना ही छेड़ें। ठीक है, और उसके बाद जो है तो आपने इसको सेव कर देना है अगर आप इसमें कोई चेंजिंग करते हैं। तीसरा आता है रीडिंग का। रीडिंग का मतलब ये है कि आपकी पोस्ट की रिलेटेड है, जाहिर से ये भी, तो आपके होम पेज पे जो है तो किस तरह से शो होना चाहिए। अब फ़र्ज़ करें ये मेरा होम पेज है, ठीक है, तो इस पे ये एक पोस्ट हुई है जो कि वर्डप्रेस वालों ने एज अ सैम्पल हमें की हुई है। तो जब मैं नए नए पोस्ट करता जाऊँ तो ये वाला इधर ही रहे और नए वाले नीचे जाते रहें। मतलब इसमें डिफरेंट सेटिंग्स है कि लेटेस्ट पोस्ट, अब मैं अगर फ़र्ज़ करें कोई ताज़ा पोस्ट करता हूँ तो ये नीचे हो जाएगा, उधर ताज़ा आ जाएगा। जैसे कि फेसबुक में कोई पोस्ट आता है तो पुराने वाले नीचे जाते हैं और नए नए वाले ऊपर आपको शो होने लग जाते हैं। तो इसी तरह आप कर सकते हैं। यहाँ पर इसको स्टेटिक रखना चाहते हैं कि नहीं यार पोस्ट शोस्ट ना चेंज हो, बस स्टेटिक ही रहे, जो है जैसा है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही रहे। बेशक मैं इसमें पोस्ट करूँ वो कोई और जाए, बट होम पेज को कोई ना छेड़े। ठीक है, तो स्टेटिक आप होम पेज को नहीं, आपने आपके उस जिस पेज को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, चाहे वो होम पेज है या चाहे वो जौन सा भी पेज है, वो जो है तो जो है उसको कोई ना छेड़े। तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे टाइम सैम्पल पेज ही है जो होम पेज है बेसिकली, तो वही हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। और पोस्ट पेज जो है तो मतलब अगर फ़र्ज़ करें आप कोई पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक पेज आपने सेलेक्ट किया है कि ठीक है मैंने सारे, फ़र्ज़ करें मैंने ब्लॉग के नाम से एक पेज बनाया हुआ है, बल्कि मैं दिखाई देता हूँ मैंने बनाया हुआ भी है। ठीक है, मैंने ये अगर एक बनाया हुआ है तो सारे जो मेरे पोस्ट होंगे वो इसी में ही आके जो है तो होते रहें। ठीक है, तो इसमें जो है तो मेरा ये स्टेटिक रहे, जो पहले के मैंने पोस्ट किए हैं वो इधर ही रहे, बाकी उसके बाद जाके जो है तो नीचे जाके उसके आते रहें, उसको ना छेड़े। पिन के एक एग्जांपल ले लें कि पिन कर दिए मैंने उसको। ठीक है, और उसके बाद पोस्ट जो है ये रहा ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट। ठीक है, कितने पोस्ट एक पेज में शो होने चाहिए, और इस तरह के सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, सर्च इंजन विजिबिलिटी को आपने, इसको तो बिल्कुल आपने नीचे, इसको अगर आप टिक करेंगे तो आपका बाद में जब हम सेटिंग्स वगैरह से निकल आएंगे, हमारा वेबसाइट डेवलप हो जाएगा, तो सर्च इंजन आपके इस वेबसाइट को डिटेक्ट करे या ना करे, तो इसको अनचेक ही रहें कि हाँ भाई करना है, जाहिर सी बात है इसीलिए तो हम बना रहे हैं। तो अगर इसको आप चेक करें कि नहीं यार सर्च इंजन में ये ना शो हो, तो इसको आप यहाँ से जो है चेक कर सकते हैं। उसके बाद आती है डिस्कशन। तो ये जो है तो डिफ़ॉल्ट पोस्ट सेटिंग जो है ये आप अपने हिसाब से रीड कर लें, जो आपको लगता है कि आपने करना है। अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग लिंक और कोई लिंक शिंक, मतलब जो भी है सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्योंकि अब इसको मैं डिस्कस करने लग गया तो काफ़ी टाइम लग जाएगा।
ठीक है। और ये मैं बता देता हूँ ये भी ऊपर से कि कमेंट मॉडरेशन की, यार आप कहें कि हाँ यार यहाँ पे हम आपका एक मॉनिटर लगा हुआ है कि कोई कमेंट करता है तो वो किस तरह का कमेंट होना चाहिए। फ़र्ज़ करें आप कहें डिसअलाउड कमेंट्स, यहाँ पे आप लिखे कि नहीं भाई कोई पीटीआई ना लिख दे इसमें, या कोई पीएमएलएन ना लिख दे इसमें, ठीक है। मैं इसमें लिख दूंगा तो कोई भी कोई पॉलिटिक की बात करेगा तो जैसी पीटीआई लिखेगा वो कमेंट पोस्ट नहीं होगा, ठीक है। इस तरह कोई एब्यूजेस है मैं लिख दूं तो वो भी इस तरह वो निकाल देगा। और नीचे ये जो है तो अवेटर बेसिकली जो यूज़र की शक्ल होती है मतलब इसमें, ठीक है, तो वो है डिफ़ॉल्ट ये है। और भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं और चेंजेस को सेव कर सकते हैं अपने हिसाब से। मीडिया आ जाता है। मीडिया बेसिकली यही इमेजेस और वीडियोस को कहते हैं। आपका इमेज साइज मीडिया में पहला है। तो थंबनेल जो है आपका जो थंबनेल होगा जिस तरह का वो आपको अभी मैंने दिखाया है, ये फ़र्ज़ करें इसमें वापस आ जाते हैं। जैसे ये है फ़र्ज़ करें ये एक थंबनेल है छोटा सा, तो इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होना चाहिए मेरे वेबसाइट के हिसाब से, ठीक है। तो वो मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। मीडियम मेरे हिसाब से क्या होगा, लार्ज मेरे हिसाब से क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और ऑर्गेनाइज माई अपलोड्स इनटू मंथ एंड ईयर, ठीक है। मतलब कि आप अपने जो भी आपके अपलोड्स आप करें वीडियो जो जो है तो वो किस तरह से ऑर्गेनाइज हुई ना हो कि ऊपर नीचे सारा मिक्स हुआ वो, तो आप उसको अपने हिसाब से मतलब मंथ में करें और फिर ईयर्स में करें, उस हिसाब से फोल्डर्स में आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। परमा लिंक्स हमारे थोड़े काम का है, ठीक है। परमा लिंक का मतलब बेसिकली ये है कि पोस्ट जब आप कोई मतलब पेज आप वेबसाइट में जाते हैं तो उसका लिंक कैसे दिखना चाहिए, ठीक है। उसका लिंक डिफ़ॉल्ट में सेट हुआ है कि डेट शेट आए और सैम्पल पोस्ट मतलब जो पोस्ट का नाम हो उस पे आए, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ये है ना wilsal.com/blogs है, ठीक है। अब अगर इसमें मैंने ये वाला सिलेक्ट किया हुआ होता तो ये आएगा कि स्लैश डेट होगी, ठीक है, जिस डेट को ये पोस्ट हुआ होगा, फिर स्लैश उसके बाद पोस्ट का नाम, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि प्लेन हो मतलब कोई ये लिखा हुआ हो पोस्ट का नंबर, या डे एंड नेम लिखा हुआ हो, या मंथ एंड नेम लिखा हो, न्यूमेरिक लिखा हुआ हो, रिकमेंडेड है पोस्ट नेम का, जो भी आपका पोस्ट हो आपके वेबसाइट के बाद स्लैश और उस पोस्ट का नाम हो, ठीक है। आप कस्टम भी आप कर सकते हैं, ठीक है, वो भी इसमें स्टैम्प पोस्ट नेम पे ही है, दोनों एक ही है, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब अवेलेबल टैग्स आपको दिए हुए कि स्लैश ईयर हो या स्लैश मंथ नंबर हो, जो भी है आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप फ़र्ज़ करें मैं जाता हूँ, लेट सपोज मैं जाता हूँ, अब इसमें मैंने कोई पोस्ट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, ये मैंने एक पोस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अब इस पे मैं अगर जाता हूँ तो ये जो पोस्ट का नाम है ये जो भी मैंने दिया हुआ है जो मेरे सामने आया है, ठीक है। तो ये जो है देखें इसका लिंक वही आया है, जो पोस्ट का नाम था वही आगे आपके लिंक आया है, ठीक है। तो ये एक्चुअली बीच में मैंने हटा दिया तो इस वजह से ये नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये वही लिंक इसका जो मेरा पोस्ट का नाम था वही इसका लिंक में भी आया है, स्लैश वेबसाइट के नाम के आगे स्लैश पोस्ट का नाम, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं और चेंजेस को सेव कर देंगे, या अपने एसपी रखने क्योंकि ज़्यादातर रिकमेंडेड यही होता है। और आखिरी प्राइवेसी आता है। तो प्राइवेसी मतलब कि आप अपना पेज का वेबसाइट का कोई प्राइवेसी पॉलिसी बनाना चाहते हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट है कि इसमें दिया हुआ भी है, ठीक है। आप इसमें नया पॉलिसी पेज भी बना सकते हैं कि भाई आप अपनी पॉलिसियाँ बताएं कि भाई मेरी वेबसाइट की ये पॉलिसी है, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से, ये एक पोस्ट बेसिकली है, ठीक है, पेज है बेसिकली, उसमें ये लिखा हुआ है कि हु आर वी और मतलब जो भी है ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जो भी आप इसमें लिखना चाहें। तो ये हमारे सेटिंग्स का सारा इसमें थोड़ी सी डिस्कशन थी, ठीक है। अब हम आते हैं अपने वेबसाइट पे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस वेबसाइट की चूंकि लुक्स, इसको देखें ये क्या मतलब ये कोई वेबसाइट है, तो इसकी हम लुक्स पे काम करेंगे। तो अगले उसमें हम लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे प्लगइन्स के हवाले से सबसे पहले, और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे थीम्स के हवाले से, ठीक है।